अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक और उम्मीद करती हूँ कि आप भी ठीक होंगे। तो अभी है सहरी का टाइम और हम कर रहे हैं सहरी। रोज़ा जो है मैं और हस्बैंड रखते हैं, बच्चे तो वैसे छोटे हैं और उनको तो अभी मैं नहीं रखवा रही, लेकिन सहरी में जाग जाते हैं। आज मैंने उनको नहीं जगाया क्योंकि जब सहरी के बाद जाग जाते हैं ना, उसके बाद फिर वो सोते नहीं हैं और सारा दिन फिर ना बड़ा परेशान करते हैं मुझे। तो सहरी के बाद मैं खुद थोड़ी सी देर के लिए सो जाती हूँ, इसलिए मैं फिर बच्चों को कोशिश होती है कि ना जगाऊँ। तो अभी हम करें नाश्ता। तो हमारा नाश्ता जो है बिल्कुल सिंपल सा देसी टाइप का है। पराठा है, मक्खन है और चाय है। अच्छा, चाय के साथ, पराठे के साथ सालन हो या कुछ भी हो, लेकिन चाय लाजमी होती है मेरी। तो बस अभी सैरी वगैरह करके उसके बाद सो गए थे। फिर रूटीन के जो काम होते हैं वो करने होते हैं। स्कूल से वापस आके मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया था। उसके बाद जो है नमाज़ वगैरह पढ़ के अभी जो है मैं बना रही हूँ खाना, और आज मैं बना रही हूँ कलेजी। तो मैंने यहाँ पे ना चॉप की हुई प्याज ली है, फिर मैंने इसमें टमाटर की प्यूरी थोड़ी सी ऐड कर दी थी, और साथ ही हम इसमें अदरक लहसुन और हरी मिर्ची जो कुटी हुई मैंने रखी है ना, हम इसमें वो भी डाल देंगे। अच्छा, इस तरह मसाला मैश करके डालने से ना ये मुझे ये सहूलत होती है कि सालन बहुत जल्दी बन जाता है, क्योंकि बनाने वाली मैं अकेली होती हूँ इफ्तारी। तो इसलिए फिर एक एक चीज़ जब तक बनती है ना तो फिर टाइम लग जाता है। तो बस इसके बाद अभी जो है मैंने इसमें बाकी के जो है अदरक लहसुन वगैरह, हरी मिर्च वगैरह वो ऐड कर दी है। और वो ऐड करने के बाद जो है इसमें मैंने थोड़ी देर ढक्कन दे के रख देंगे, ताकि अदरक लहसुन की ना अच्छे से खुशबू आ जाए। ठीक है, ये आज की जो है हमारी रेसिपी वो है कलेजी की। तो आप लोग इसको भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और बहुत ही ईजी सी रेसिपी है। आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। उससे ये होगा कि आप लोगों को ना स्टेप बाय स्टेप सारे इसके जो है ना रेसिपी जो है ना समझ आ जाएगी। अच्छा, यहाँ मैं इसमें ऐड किया है सुरख मिर्च का पाउडर, हल्दी ऐड की है, साथ ही हम इसमें सूखा धनिया पाउडर ऐड करेंगे और नमक ऐड करेंगे। ठीक है, इसे हम अच्छे से अभी थोड़ी सी देर मसाले को हम अच्छे से भुनाई करेंगे, ताकि हमारा मसाला जो है वो भी अच्छे से पक जाए। साथ ही इसमें मैंने थोड़ा सा ना ज़ीरा डाला है। अच्छा, आप लोग इस रेसिपी से बनाएंगे ना तो आपको इसमें कलेजी में ना बिल्कुल ही कोई स्मेल वगैरह भी नहीं आएगी, हीक वगैरह कुछ भी नहीं होगी। और कलेजी जो है वो मैंने पहले से ही धो के रखी हुई है, छलनी में धो के रखी थी, ताकि इसका पानी सारा निकल जाए। उसके बाद हम इसमें कलेजी डाल देंगे और कलेजी को हम ना अच्छे से भुनाई करेंगे। अच्छा, कलेजी में ना ज़्यादा पानी नहीं जाता, तो बस इसलिए आप इसको ना इसी में ही अच्छे से इस तरह से भुनाई करते रहें। ढक्कन दे के रख दें, ताकि इसका ना अपना जो पानी होता है ना ये वो छोड़ देगा, तो उसी में ही इससे अच्छे से ये ना पक भी जाएगा। तो ये देखें अभी कितना सारा पानी ना इसने अपना ही छोड़ा है, मैंने इसमें कोई पानी वगैरह नहीं डाला। इसी पानी में हम इसे अच्छे से पकाते रहेंगे इस तरह से। ठीक है, और ये देखिए मैंने ना इसे इतनी अच्छे से भुना ना कि इसका जो ऑयल था ना वो बिल्कुल सेपरेट हो गया। इस पे धनिया आप काट के डाल दें, और साथ ही आप इसमें पिसा हुआ गरम मसाला भी ऐड कर दें, तो आपका सालन जो है ना बहुत अच्छा सा बन जाएगा, टेस्टी सा। तो आपको आज की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी किया करें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें, ताकि आने वाली जो वीडियोज़ होती हैं उनके नोटिफिकेशन पहले आप लोगों को मिला करें, क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो बस इसमें मैंने ना दरदरा सा कुटा हुआ जो गरम मसाला है ना वो ऐड किया है। मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल के ना इसे मैंने अंगारों पे छोड़ दिया। उससे ये है कि ये ना गरम मसाला भी इसमें अच्छे से खुशबू भी आ जाएगी, और अंगारों पे ही ये अच्छे से बन जाएगा। तो ये देखिए हमारी सालन जो है बिल्कुल रेडी हो गया। आपको आज की रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर